मैं इस्लामाबाद में जब था मुस्लिम अखबार में, तो वहाँ ईद त्यौहार के ऊपर वहाँ के जो डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हैं वो ना गिफ्ट्स भेजती हैं जर्नलिस्टों के घर, और अक्सरियत के घर शराब की बोतलें जाती हैं। ओके, बियर हो गई या अदर, ये एक रवायत है। ये अभी तक चल रही है? मेरे ख्याल से ये रवायत कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हाँ, तो किसी ने एक जगह से पूछा कि वो आपने बुखारी साहब का नाम नहीं इसमें शामिल किया, हाँ। तो वो एम्बेसडर ने कहा वो पीते नहीं है। तो आप इसको बस हर तरफ ले जाए। हाँ, यानी कि आपकी तरफ से ना हमें ही किसी ने ऑफर ही नहीं किया आज तक। सर, बारिश हुई है कल, 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी। लाहौर में पानी आपने देखा, वासा को हम 155 अरब देते हैं सालाना, इस साल भी 155 अरब के करीब दिया गया। लेकिन सर कुछ वीडियोस तो ऐसे महसूस होती हैं वो पाकिस्तान की, या लाहौर की है ही नहीं, क्योंकि वो तो पानी वहाँ पे नज़र ही नहीं आता। सर आप बताएं, लाहौर में पानी था इन बारिशों के बाद? पानी था, और बेपनाह पानी था। मैं तो गाड़ी चला के चूंकि बहुत सारे इलाकों से आया हूँ जहाँ मेरी हेडलाइट्स तक पानी था। देखें, एक तो ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, यानी 182 मिलीमीटर इन वन डे, लेस देन 12 आवर्स हैवी रेन। हमारा सिस्टम जो है वो जोक हो जाता है उससे। लेकिन ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि जिस तरह दावा किया गया कि कहीं कोई पानी नहीं है, वो बिल्कुल बेमानी वीडियो सर हमें तस्वीर मिली, वीडियोस, वो मेरे ख्याल से बेमानी बात थी। बहुत जगह पे बहुत बुरा हाल था, और कुछ जगह पे अभी भी है। अभी भी है। बल्कि जब आप ऑफिस आते हैं आपको ऑफिस के बाहर भी कुछ पानी मिला होगा। मैंने कहा ना कि वो ऑल इज नॉट वेल, वो पानी ने बहुत बुरा हाल किया इस दफा। लेकिन आप माजी की तरफ पलट के देखें तो 6-6 दिन हफ्ते हफ्ते पानी नहीं निकलता था। सर हम ये कहते हैं पानी ठीक है, अमेरिका में देखें बारिशों के बाद कितना बुरा हाल है, लेकिन सर जब हम इस तरह की वीडियोस और तस्वीर अपलोड करेंगे तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ज्यादा फैक्टर रेज नहीं होगा? प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है बहुत एक्टिव हो जाती नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो आप समझते हैं पानी था बहुत था। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब कुछ पर्सनली आपके बारे में जानना चाहूँगा। सर ये बताएं कि क्या राज है, आज भी आप एक्टिव हैं माशाल्लाह इतनी उम्र के बावजूद? सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले क्या उठ के करते हैं? बड़ा टेढ़ा सवाल है ये, इसलिए कि मैं कुछ भी नहीं करता इसके लिए। मेरी जिंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ से जाके रात को 3 बजे खाना खो के वहीं उसी बिस्तर पे सो जाता हूँ। तो ये सवाए उसकी ज़ात के कर्म के और कुछ नहीं। सर ये मैं सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी गुस्ताखी समझ से आपने कबूल कर लेना है। सर हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर है कि जो सहाफ़ी होते हैं वो हसीनाओं को बहुत पसंद करते हैं, वो हुस्न की तरफ बड़े राग़िब होते हैं, मोहब्बत बहुत जल्द हो जाती है। आपको तो शायरी से पहले ही बड़ा शगफ़ है, तो सर आप बताएं एक सहाफ़ी को क्यों मोहब्बत से इतना लगाव होता है, और सलीम बुखारी का इसके बारे में क्या है राय? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत जोड़ा जाता है। हर आदमी जो पैदा हुआ है, मर्द और जवान है, और किसी भी एज में है, अगर उसके दिमाग और दिल में मोहब्बत नहीं है तो मेरे ख्याल से वो इंसान ही नहीं है। एक तो ये जर्नलिस्टों को चूंकि एक्सेस बहुत होती है माशरे में, इसलिए उनके दास्ताने ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मैं भी इन्हीं में से एक इंसान हूँ, और बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें हैं, किसी और वक्त बैठ के उसको तफसील से करेंगे। लेकिन इंसान हो और हुस्न का पुजारी ना हो, ये बात मुझे कभी आज तक समझ नहीं आई है। जैसा कहते हैं ना कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अरे हुस्न जैसा मर्जी हो, जब तक आपको वो हसीन नजर नहीं आएगा तो असल बात जो है वो बंदे के अंदर है। मेरे ख्याल से मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि वो बकौल अमजद के मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश थम भी जाए इसमें पानी कम नहीं होता। अरे वाह वाह वाह। सर हमने कुछ सहाफ़ियों से सुना है जो 50 से ऊपर के हैं, 60 से ऊपर के हैं, उन्होंने कहा हमें आज भी रिश्तों की ऑफ़र आती हैं, आज भी ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं कि क्या आप हमारे साथ दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं? तो सर आपको ऑफ़र आती है शादियों की? पहली बात तो है कि मैंने ऑफ़र के बगैर ही इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर लिया था। सर कितनी शादियाँ आपकी? दूसरी बात यह है कि ये अपने बारे में गलतफहमियों में मुब्तला बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस तरह की बात करते हैं। वो अगर आप बुनियादी तौर पे मान लें कि ये रिश्ते ऊपर बनते हैं तो फिर इंसान के बस में तो कुछ नहीं है। तो जो कुछ होना होता है वो हो के रहता है। बहरहाल सहाफ़ियों की दास्तानें बहुत हैं इस हवाले से, इसलिए आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं उस जुमरे में आता नहीं हूँ।
सर एक ही शादी की आपने? मैं 2 की हैं, एक वाइफ की मेरी डेथ हो गई है, दूसरी अल्लाह ताला की रहमत मेरी करे। कलीग थी, वो भी जर्नलिस्ट हैं, अभी भी जर्नलिस्ट हैं, हाँ। जियो में काम करती हैं। हम्म। जी। सर ये कहा जाता है कि सहाफ़ियों को तोहाइफ मिलते हैं, लोग उसको लिफाफे की मद में ले लेते हैं। सर ये कैसे मिलते हैं, किन को मिलते हैं, ये कभी एक्सपीरियंस किया आपने, ये किस तरह मिलते हैं? देखिए, अगर तो जर्नलिस्टों की दोस्तियां हैं, हाँ। जेन्युइन दोस्तियां हैं, हम्म। उसकी गिफ्टेशन को तो आप इस खाते में नहीं डाल सकते। हम्म। असल में सवाल आपका ये है कि जो कोई खिदमत गुजारी करने के सिले में जो हाँ। कुछ मिलता है, हाँ। जी उसकी बेपनाह मिसालें हैं और बहुत शर्मनाक मिसालें भी हैं। सर कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ? मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, उससे जरूर, आप थोड़ी मैं इस्लामाबाद में जब था मुस्लिम अखबार में, हम्म। तो वहाँ ईद त्यौहार के ऊपर वहाँ के जो डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हैं, वो ना गिफ्ट्स भेजती हैं जर्नलिस्टों के घर, और अक्सरियत के घर शराब की बोतलें जाती हैं। ओके। बियर हो गई या अदर, ये एक रवायत है। ये अभी तक चल रही है? मेरे ख्याल से ये रवायत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। हाँ। तो किसी ने एक जगह से पूछा कि वो आपने बुखारी साहब का नाम नहीं इसमें शामिल किया। हाँ। तो वो एम्बेसडर ने कहा वो पीते नहीं है। तो आप इसको बस हर तरफ ले जाए। हाँ, यानी कि आपकी तरफ से ना हमें ही किसी ने ऑफर ही नहीं किया आज तक। सर बहुत शुक्रिया, आपकी you so कीमती वक्त है। आपने कुछ सहाफ़ियों को राय देनी है अब। सर मंसूर अली खान ढंग के आदमी है, मतलब है, अगर जर्नलिज्म कर रहे हो तो कमाल की जर्नलिज्म करते हैं। यानी आपको लगता है अभी जर्नलिज्म नहीं कर रहे? नहीं करते हैं, जब करते हैं तो कमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। नहीं अक्सर ना करें। आपने मेरी लड़ाई जरूर करवानी है किसी से। हामिद मीर साहब? नहीं, हामिद मीर साहब हमने पुराने जर्नलिस्ट, आप देखिए उनको ये प्रोग्राम करते हुए कितने साल। सर आपने सिर्फ राय देनी है उन्हें, एक राय देनी है कि भाई आपने ये करना है। और मेरे ख्याल से हामिद मीर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ के हो जाए। सर मतीउल्लाह जान? मतीउल्लाह जान हमारे साथी थे। हाँ। वो किसी स्टेज पे आके आदमी पटरी से उतर जाता है। पटरी से उतरे हुए हैं, अभी वो पटरी पे वापस आ जाए, क्या राय होगी? आ जाएंगे, उनमें कैपेसिटी है आने की। सर मुबशिर लुकमान? मुबशिर लुकमान भी मतलब ढंग के आदमी थे। हाँ थे। हाँ ढंग के, लेकिन वो भी अगर स्ट्रिक्टली जर्नलिज्म करने पर आ जाएं, उन्होंने बहुत कमाल के काम किए हुए हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। वापिस आ जाएं वो अपने? आ जाएंगे। ओके। सर अब कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं पाकिस्तान में। इमरान रियाज खान, उसके बारे में क्या कहूँ? राय दें सर कुछ। मेरा ख्याल है उस इमरान रियाज को वापस इमरान रियाज बन जाना चाहिए। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा? वो अब ठीक होने की हदूद से बाहर है, अब हाथ से निकल चुके हैं, हो गए। सर राय क्या होगी आपकी उनके लिए? वो भी ढंग के आदमी थे। उनको देखें, जर्नलिस्ट पार्टीजन नहीं होना चाहिए। अब हम ना बैठ के प्रोग्राम करते हैं तो हमारे बारे में प्रोग्राम के नीचे लिखा होता है लिफाफी, लेकिन अगर आप पता करें तो वो पीटीआई के लोग हैं। वो समझ आती है, इसलिए कि आप किसी एक का देखें ना, एक वक्त में दो गलत नहीं हो सकते। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई एक ठीक है कोई दूसरा गलत है, राइट, बिल्कुल दुरुस्त। तो उसमें अगर गालियां पड़ती तो खाते हैं, बड़े आराम से पढ़ते हैं, मजे लेते हैं। समी इब्राहिम? ये भी हमारे साथी थे मुस्लिम अखबार के दौर के। वो भी वही क्लास है। ये इमरान रियाज, ये मोहित पीरज़ादा, ये जो नाम आपने अभी लिया, ये समी इब्राहिम, ये सारे उसमें होके उनका जो एक स्टेचर था वो भी उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। और आखिर में सलीम बुखारी? राय देनी है आपने, राय देनी है। बेवकूफ आदमी है, राय देनी है उसको चाहिए कि ढंग की बात करे, बाज़ औक़ात आपे से बाहर हो जाते हैं।